एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक स्ट्रेंजर के बारे में पता चलता है जो कि किसी तिजोरी को खोलने के लिए $1 मिलियन दे रहा होता है। एंड बाद में हमें पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि पेंडोर है, जो कि अपने कंटेनमेंट सूट से आज़ाद होना चाहता है। और जिस तिजोरी को खुलवाने के लिए वो $1 मिलियन दे रहा है वो है उसका कंटेनमेंट सूट। सर्जन, बस और हैमर नाम के 3 पर्सन पेंडोर के कंटेनमेंट सूट को खोलने का ट्राई करते हैं, बट वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। कुछ देर बाद $1 मिलियन का ऑफर सुनकर केविन भी वहां पर आता है और केविन एक टेरिनेट के सैंपल को एब्जॉर्ब करके पेंडोर के सूट को खोलने का ट्राई कर ही रहा होता है कि तभी उसका प्लम्बर बैज एक हाई लेवल की रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, जिसकी वजह से केविन को पेंडोर पर शक होने लगता है और वो अपना माइंड चेंज कर देता है और सूट को खोलने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी पेंडोर अपने मिनियंस से केविन को पकड़ने के लिए कहता है और प्रॉमिस करता है कि जो भी केविन को पकड़ेगा वो उसे $1 लाख देगा, जिसकी वजह से पेंडोर के मिनियंस केविन पर अटैक कर देते हैं और केविन को उनसे फाइट करनी पड़ जाती है। कुछ देर फाइट करने के बाद केविन अपनी कार की मदद से वहां से निकल जाता है, पर वो टेरिनेट का सैंपल पेंडोर और उसके मिनियंस के पास ही छोड़ आता है। इसके बाद हमें बेन और ग्वेन दिखाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से बाकी के उन एलियंस के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि एग्रीगोर की गिरफ्त से भाग गए थे। तभी वहाँ पर केविन आता है और बताता है कि उसने उन गुमशुदा एलियंस में से एक को ढूंढ लिया है। फिर ग्वेन केविन और बेन को पेंडोर की मदद करने के लिए मनाती है। केविन और बेन मान तो जाते हैं पर इन्वेस्टिगेशन करने के मोटिव से। कुछ देर बाद बेन की टीम पेंडोर और उसके मिनियंस को एक पत्थर की खान में ट्रैक कर लेते हैं, जहां पर पेंडोर और उसके मिनियंस एक ड्रिल और टेरिनेट के पीस की हेल्प से पेंडोर के सूट को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। पर तभी बेन एज अ ह्यूमंगोसॉर उनके सामने आकर उन्हें रोक लेता है। पर जब पेंडोर ग्वेन और केविन को नुकसान पहुंचाता है तब बेन ह्यूमंगोसॉर से अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पेंडोर और उसके मिनियंस पर मिसाइल से अटैक कर देता है। पर अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर के मिसाइल से कुछ पत्थर भी टूटकर गिरने लगते हैं, जिन्हें बाद में केविन ठीक कर देता है। और इसी टाइम केविन और ग्वेन में भी पेंडोर की वजह से आर्ग्यूमेंट होने लगती है। एंड इसी सब कंफ्यूजन के बीच पेंडोर और उसके मिनियंस वहां से बचकर निकल जाते हैं। ग्वेन और केविन के आर्ग्यूमेंट की वजह से केविन भी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पेंडोर ड्रिल और टेरिनेट की हेल्प से अपने सूट को खोलने का ट्राई करता है, बट ये प्लान भी फेल हो जाता है। फिर पेंडोर को ये रियलाइज होता है कि उसे सूट को खोलने के लिए केविन की ही जरूरत है। तब पेंडोर के मिनियंस केविन पर अटैक करके उसे किडनैप कर लेते हैं और पेंडोर के पास ले जाते हैं। फिर वो लोग केविन को टॉन्ट करते हैं, जिसकी वजह से केविन को गुस्सा आ जाता है और वो टेरिनेट को एब्जॉर्ब करके पेंडोर पर अटैक कर देता है और उसके आर्मर को काट देता है, जिसकी वजह से पेंडोर अपने सूट से आज़ाद हो जाता है। तब वहाँ पर ग्वेन और बेन आते हैं और वो भी पेंडोर को आज़ाद हुआ देख लेते हैं। अपने किए के लिए केविन काफ़ी शर्मिंदा होता है, पर फिर बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म होने का ट्राई करता है, बट अल्टीमेट्रिक्स उस समय कैप्चर मोड में चला जाता है। और जब ग्वेन पीसफुली पेंडोर के साथ मैटर सॉल्व करने की बात कर रही होती है तब वो पेंडोर का डीएनए स्कैन कर लेता है और इस स्कैनिंग को पेंडोर खतरा समझकर ग्वेन पर अटैक कर देता है। फिर ग्वेन को बचाने के लिए बेन जेट्रे में ट्रांसफॉर्म होता है और उसे सेफली केविन के पास लैंड करा देता है। तब केविन ग्वेन से कहता है कि नेक्स्ट टाइम से ज्यादा केयरफुल रहना और उसे हक कर लेता है। दूसरी तरफ जेट्रे पेंडोर से फाइट कर रहा होता है, बट वो उसे छू नहीं पाता और जेट्रे के न्यूरोशॉक ब्लास्ट भी पेंडोर के लिए फूड की तरह होते हैं। फिर पेंडोर को एक पावर प्लांट के बारे में पता चलता है और वो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी उसके मिनियंस उससे पेमेंट के बारे में पूछते हैं, जिसका आंसर पेंडोर अपने मिनियंस पर एनर्जी ब्लास्ट शूट करके देता है और फिर पावर प्लांट के लिए रवाना हो जाता है। जेट्रे भी पेंडोर का पीछा करता है और फिर वो एक प्लान बनाकर बाइवेल्वन के ओमनिट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन वाटर हज़ार्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पेंडोर वाटर हज़ार्ड को बाइवेल्वन समझता है और वाटर हज़ार्ड पेंडोर को अर्थ छोड़ने की एडवाइस देता है, पर पेंडोर उससे मना कर देता है। अनफॉर्चुनेटली बेन का प्लान फेल हो जाता है और फिर वाटर हज़ार्ड अपनी पावर्स यूज करके पेंडोर को रोकने का ट्राई करता है, बट इस चीज में भी वाटर हज़ार्ड असफल हो जाता है। फिर वाटर हज़ार्ड बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता है और अपनी आइस पावर से पेंडोर की फायर पावर्स को मैच कर लेता है। कुछ देर बाद बेन की टीम पेंडोर को बस पकड़ने ही वाली होती है, पर वो अपनी रेडिएशन से फिर से आजाद हो जाता है और कुछ देर बाद पावर प्लांट की एनर्जी को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब करके काफी जायंट हो जाता है।
केविन और बिग चिल पेंडोर को वापस उसके सूट में भेजने के लिए एक प्लान बनाते हैं एंड उस प्लान के अकॉर्डिंग और ग्वेन के कहे मुताबिक केविन एक ऐसे मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कि वो एक्स्ट्रा यूरेनियम को एब्जॉर्ब कर सके और इसके बाद केविन पेंडोर पर अटैक कर देता है और उसकी पावर्स को कम करके उसका साइज पहले जैसा कर देता है, पर फिर भी केविन उसे पूरी तरह नहीं संभाल पाता है और तब अल्टीमेट कैनन बोल्ट में बेन ट्रांसफॉर्म होकर पेंडोर को ट्रैप करके वापस उसके सूट में भेज देता है। इसी दौरान केविन भी पेंडोर के सूट में कलाइयों की तरह वेल्डिंग कर देता है जिससे कि पेंडोर अपने हाथ हिला डुला न सके। फिर बेन की टीम पेंडोर को उसके घर पहुंचाने का काम प्लम्बर्स को दे देते हैं और खुद एंड्रियस और रेड को ढूंढने पर फोकस करते हैं। बट जब वो दो प्लम्बर्स पेंडोर को उसके होम वर्ल्ड छोड़ने जा रहे होते हैं तभी उन पर एग्रीगोर के स्पेसशिप से अटैक हो जाता है और प्लम्बर्स की शिप में होल होने की वजह से वो प्लम्बर्स स्पेस में चले जाते हैं और एग्रीगोर पेंडोर को फिर से कैप्चर कर लेता है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन का वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।